हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड मार्च 2024 का सॉल्यूशन दिया था। इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 6 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये डॉक्टर अनीश कोरगांवकर के रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट पर बेस्ड है। आप लोगों को पता ही होगा कि फाइनल अकाउंट एनपीओ का सॉल्व करने के लिए आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट इफेक्ट क्रेडिट में लिखना होता है और क्रेडिट इफेक्ट डेबिट साइड में लिखना होता है। ये इस कारण से होता है दोस्तों, क्योंकि इसका सिंगल इफेक्ट हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दे चुके हैं। अब सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। तो एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। इस वजह से इसके डेबिट साइड को क्रेडिट में लिखना पड़ता है और क्रेडिट साइड को डेबिट में लिखना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड था उसमें हम एक चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ओपनिंग कैपिटल फंड का क्या करें। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल फंड के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है या इंफॉर्मेशन में दिया होता है। बट इस एग्जाम्पल में ओपनिंग कैपिटल फंड एक जगह पर हिडन रूप में दिया गया है, जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रिसिट एंड पेमेंट साइड में रिसिट साइड डेबिट साइड है और उसमें कैश इंट्रोड्यूस करके 50,000 दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ओपनिंग कैपिटल फंड एक हिडन रूप में दिया गया है। ये वही ओपनिंग कैपिटल फंड है। कैश इंट्रोड्यूस्ड जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, इसका मतलब इसी साल ये बिजनेस शुरू हो रहा है। तो ओपनिंग कैपिटल फंड आपका कैश इंट्रोड्यूस बनता है और ये ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट रिसिट साइड में अगर आप देखेंगे तो विजिटिंग फीस है, रिसिट फ्रॉम डिस्पेंसरी, सन्ड्री रिसिट्स। एक्सपेंसेस यानी पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ड्रग्स है, सैलरी है, रेंट है और कन्वेंस है। बच्चों, यहां तक सारे अकाउंट्स के साथ एडजस्टमेंट है। आगे हम एडजस्टमेंट को भी देखेंगे। स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जर्नल्स, ड्राइंग एंड बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये बैलेंस कैरिड डाउन कैश है आपका। ड्राइंग पहली बार कुछ बच्चे देख पा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस में ड्राइंग को नहीं देखा होगा। कोई इशू नहीं, हम ड्राइंग को किस तरह से इफेक्ट में लाएंगे इसका सॉल्यूशन में वर्णन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपको एडजस्टमेंट दिखाई देता है। एडजस्टमेंट में रिसिट्स इन एरियर्स, दो तरह के रिसिट्स एरियर में है, एक विजिटिंग फीस है और एक डिस्पेंसरी फीस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट और सैलरी है। स्टॉक ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया गया है। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर परसेंटेज में दिया है और इक्विपमेंट का अमाउंट में दिया है। 40% ऑफ कन्वेंस एक्सपेंसेस आर फॉर डोमेस्टिक यूज। यह भी एडजस्टमेंट अपनी तरह का एक नया पूछा गया है दोस्तों। तो इस एडजस्टमेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे सॉल्यूशन में देखेंगे। आइए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जिन अकाउंट्स के साथ एडजस्टमेंट या प्लस माइनस होने वाला है उसे हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं और जिन अकाउंट्स के साथ एडजस्टमेंट या प्लस माइनस नहीं है उन्हें हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं।